सीखने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन टेबल, दशमलव भिन्न तालिका। इसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव के बाद जो अशांत दशमलव होते हैं उसमें हमारे दो भाग होते हैं, जिसमें एक दशमलव की आवर्ती होती है, तो आवर्ती दशमलव, और एक होता है हमारा अनावर्ती दशमलव। उसके बाद में जो आवर्ती दशमलव होते हैं उसमें भी दो प्रकार की आवर्ती होती है, एक होती है हमारी अंशावर्त और एक होती है हमारी मिश्रित। तो ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ में ही हम यहाँ पर सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, इकाई भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, समतुल्य भिन्न और सरलतम भिन्न भी सीखेंगे। इन सभी भिन्नों के साथ में हम इन सभी भिन्नों के उदाहरण, परिभाषाएं भी साथ में सीखने वाले हैं। तो सीखते हैं अब। इसके बाद हम सीखते हैं भिन्न का बेसिक। तो यहाँ पर हम एक सर्कल लेते हैं। सर्कल के हमने 4 भाग किए हैं। इसमें से यदि हम एक भाग को कलर करते हैं तो यह भाग हमारा 1/4 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग हमें दिए गए हैं 4 और उसमें से हमने एक भाग लिया है। इसका मतलब जितने पार्ट हम लेते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और उसको हम P अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं। उसके बाद जितने टोटल भाग होते हैं एवरीवन यानी कि सभी भाग वो हमारे नीचे लिखे जाते हैं, वो Q, हर या फिर डिनोमिनेटर कहलाते हैं। लिया गया भाग हमारा 1/4 रहेगा और 3/4 जो कि हमारा शेष भाग रहेगा। यदि हमें इस वृत्त के बारे में जानना है, 1/4 प्लस 3/4 करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4/4 और हमारा पूरा वृत्त यहाँ पर आ चुका है। तो यह होता है भिन्न। भिन्न में हम सीखने वाले हैं साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न के अंतर्गत 3 भिन्न आती है, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न को उचित भिन्न, विषम भिन्न को अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न को मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है, जो कि इंग्लिश में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड कहलाती है। अगला दशमलव भिन्न, इसमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि हम पहले की वीडियो में सीख चुके हैं, शांत दशमलव मतलब परिमेय संख्या और अशांत दशमलव मतलब भी परिमेय संख्या। भी हमने सीखा है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। उसमें से हम तालिका का पहला भाग साधारण भिन्न सीखते हैं, जिसमें हमारी सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न होती है। अब हम इस लाइन पर गौर करते हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को देखते हैं और यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को देखते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है स्पष्ट रूप से कि P हमारा सभी जगह छोटा है और Q हमारा सभी जगह बड़ा है। दूसरी कंडीशन में P और Q का मान बराबर है। तीसरी कंडीशन में P सब जगह बड़ा है और Q का मान सभी जगह छोटा है। तो जब हमें सम भिन्न बताना हो तब हमें वो भिन्न लेना चाहिए जहां पर अंश छोटा हो। P छोटा रहेगा Q से या फिर अंश छोटा रहेगा हर से, तो यह भिन्न हमारी सम भिन्न कहलाएगी। स्थिति नंबर 1 ये हमारी सभी सम भिन्न है। स्थिति नंबर 2 यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर P और Q दोनों इक्वल है। ऐसी स्थिति में भी हमारी यह सम भिन्न कहलाएगी। और इसकी स्थिति नंबर 3 यहाँ पर हमारे P सब जगह बड़े हैं, P का मान Q से बड़ा है, अर्थात अंश का मान हर से ज्यादा है। ऐसी भिन्न हमारी विषम भिन्न कहलाती है। अब हम मिश्र भिन्न की बात करें तो यहाँ पर इसको काटने पर हमें 1 मिलेगा जो कि पूर्णांक है। इसका मतलब मिश्र भिन्न बराबर पूर्णांक प्लस
समभिन्न ऑब्लिक विषम भिन्न, और जहां पर पूर्णांक का मतलब होगा पूरा अंक। अब हमारे पास सामने समभिन्न के उदाहरण हम इसमें से ले सकते हैं। यहां से हम लेते हैं 2/5, और विषम भिन्न का उदाहरण हम यहां से ले सकते हैं 8/5। इससे आगे हम देखते हैं, तो हमें अब मिश्र भिन्न बनाना है। तो मिश्र भिन्न के लिए हमें एक पूर्णांक लेना पड़ेगा। यहां पर हमारे सामने दिया हुआ है 1। यदि हम इसमें समभिन्न मिलाते हैं 1 सही 2/5, तो यह हमारी मिश्र भिन्न। यदि हम 1 में 8/5 यानी कि विषम भिन्न मिलाते हैं, तब भी यह हमारी मिश्र भिन्न होगी। और हमें याद ये रखना है कि मिश्र भिन्न चाहे समभिन्न के साथ में पूर्णांक हो या फिर विषम भिन्न के साथ में पूर्णांक हो, इसको बदलने पर हमें कौन सी भिन्न प्राप्त होती है यह हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस, इसी प्रकार यहाँ गुणा और यहाँ प्लस। 5 एकम 5 और 2 7/5, 5 एकम 5 और यहाँ 13/5। दोनों जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंश का मान बड़ा है, अंश का मान बड़ा है, अर्थात मिश्र भिन्न से सदैव हमें विषम भिन्न ही प्राप्त होती है। अब हम सीखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इसके भी 2 भाग होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। लेकिन हमें इसमें यह याद रखना है कि दशमलव भिन्न में हम जो उपयोग लेते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं और जो पीक्यू के रूप में होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें शांत और अशांत दशमलव को निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है भाग देकर और एक तरीका होता है बिना भाग दिए भी हम पता कर सकते हैं कि ये शांत दशमलव है अर्थात अशांत। तो अभी जो हम तरीका सीखते हैं वो होता है भाग देकर। यहाँ पर हमने देखा है 2/10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और यहाँ पे 4। यदि हम इनको चेंज करते हैं तो ये होता है 2/10 की पावर 1 मतलब 1, 3 यहाँ पर 10 की घात 2 यानी कि 3/100। इसी प्रकार 4/0 की संख्या 3 होनी चाहिए, 1 2 3। अगला है 9/10,000। यदि हमें इन संख्याओं को दशमलव में बदलना है तो चूंकि यहाँ नीचे शून्य वाली संख्या है, इसलिए बिना भाग दिए भी हम यहाँ पर डायरेक्ट इनको बदल सकते हैं। 0.2 यहाँ पर इस अंतिम शून्य की जगह 3, अगला शून्य ऐसे ही रहेगा और ये 1 यहाँ पर जाने पर दशमलव और आगे हम शून्य लगा सकते हैं। अगला शून्य, अंतिम शून्य, तो यहाँ पर हमारा 4, फिर उसके बाद में 0, फिर 0 और 1 का दशमलव, यहाँ पर शून्य। यहाँ पर 9 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 1 का हम दशमलव बनाएंगे और शून्य। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से दशमलव और दशमलव से परिमेय संख्या में बदल। अगला हम देखते हैं अशांत दशमलव 3/9। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और 3 किया 9। यदि हम इसको भाग देते हैं तो भाग देने पर 1 में 3 का भाग अनंत तक जाएगा और उसकी आवृत्ति होती रहेगी, इसलिए यहाँ पर 3 की आवृत्ति होने के कारण हम 3 के ऊपर बार लगाएंगे। इसी प्रकार 57/99, तो यहाँ पर 57 की आवृत्ति बार बार होती रहेगी, इसलिए यह हमारा अशांत दशमलव रहेगा। और यहाँ वाला दशमलव सभी की भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, इसलिए ये दशमलव हमारे शांत दशमलव कहलाते हैं। अब इसके बाद हम सीखते हैं दशमलव भिन्न परिमेय संख्या जो कि शांत और अशांत रूप में रहती हैं, उसको बिना भाग देने वाला तरीका। तो हमारे सामने ऊपर जो दिए गए हैं ये उदाहरण और नीचे जो दिए गए हैं ये उदाहरण, ये दोनों यदि मिक्स में आते हैं तो हमें अगर छांटना पड़ेगी कौन सी शांत और कौन सी अशांत है, तो उसका तरीका ये होता है कि भिन्नों में हमें हर देखना है अर्थात Q देखना है। यहाँ पर भी भिन्नों में हमें Q देखना है, और यदि Q के गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 हो, ऐसी स्थिति में हमारे सभी परिमेय संख्याएं शांत रहेगी। और यदि 2
और 5 को छोड़कर अन्य जिसमें एक भी शामिल नहीं है हो, जैसे 3, 6, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की संख्याएं यदि Q में होती हैं तो वह संख्या हमारी अशांत दशमलव कहलाती है। जैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पर 2 हैं इसलिए ये हमारी शांत दशमलव है, यहाँ पर केवल 5 है ये भी हमारी शांत दशमलव है, और यहाँ पर इसका गुणनखंड हम करते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 गुणित 5, इसलिए 2 और 5 दोनों होने के कारण ये भी हमारी शांत दशमलव है। यदि हम इसके गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका मतलब ये है कि 2 चाहे कितनी भी बार हो लेकिन होना 2 चाहिए। यहाँ पर हम चेक करते हैं 5 गुणित 5, क्योंकि यहाँ 5 के ही गुणनखंड होने के कारण ये भी शांत रहेगी, और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ 5 गुणित 5 गुणित 5। इस प्रकार यहाँ पर गुणनखंड में 2, 5 या फिर 2 और 5 होने से ये सभी संख्याएं शांत रहेगी। और यहाँ पर हम चेक करते हैं 3 तो यह अशांत रहेगी, 7 अशांत रहेगी। यहाँ पर हम चेक करते हैं तो गुणनखंड रहेंगे 2 गुणित 3, 2 तो हैं परंतु ये 3 आने के कारण ये संख्या हमारी अशांत रहेगी। इसके हम टुकड़े करते हैं 3 गुणित 3, तो यहाँ पर भी 3 होने के कारण ये संख्या हमारी अशांत रहेगी। इसी प्रकार 11 और 13 में भी ये संख्याएं बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि यह अशांत रहेगी। अब हम सीखते हैं शांत दशमलव के उदाहरण। यदि हमें परीक्षा में इस प्रकार के सवाल दिखाई देते हैं तो ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं यदि हम शांत दशमलव के अनुरूप करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें दी गई है पूर्णांक संख्याएं जिसमें 930 और 5 इनको जोड़ना है। चूंकि इनको हम जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होंगे 935 प्लस 9/10, 9/100, 9/1000। यदि हम इनको दशमलव में बदलते हैं तो हमारे सामने इनकी स्थिति होगी 0.9, 0.09, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य, एक शून्य की जगह 9 और दूसरा शून्य हमारा ऐसा ही रहेगा। अगला हम जोड़ते हैं 0.0, 0 और 9, और यदि हम इनको प्लस करते हैं तो इनकी संख्या 9, 9, 9 और प्लस 0। क्योंकि यहाँ पर हमारा पूर्णांक, चूंकि पूर्णांक हमारा पहले से ही लिखा हुआ है 935, तो यहाँ बचेंगे 0.999, तो यहाँ पर हम 0.999 इस प्रकार बड़ी ही सरलता से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं 7500 और 30 और 6 36, इसलिए 7536 पॉइंट के बाद हम देखते हैं यहाँ पर शून्य की संख्या है कि और यहाँ पर 2 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 37 जो कि हमारे आंसर रहेंगे। जैसा कि आप तालिका में देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव भिन्न तालिका में हमें सबसे पहले 2 भाग मिलेंगे, शांत और अशांत। अशांत के फिर हमें 2 भाग मिलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती। इसके बाद में अशांत आवर्ती के भी 2 भाग होते हैं, अंशावर्त और मिश्रित। तो हम यहाँ इन सभी के उदाहरण लेते हैं, लेकिन हम अशांत दशमलव का अशांत अनावर्ती भाग छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं इन सब में ये जो तालिका है यहाँ पर सभी परिमेय संख्याओं को हमने लिया है, और अशांत आवर्ती का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम 0.5। यहाँ पर अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये रहेगा हमारा 5/10 या फिर 1/2, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि ये PQ के रूप में आ रही है। और चूंकि नीचे 2 दिख रहे हैं तो हमें पता है कि यह शांत दशमलव होगा। अगला आगे हम सोल्व करते हैं तो यह रहेगा हमारा 2.5 यानी कि 25/10। आगे सोल्व करेंगे तो ये 5 बार और ये 2 बार, तो यहाँ पर भी नीचे 2 हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि यह शांत दशमलव है। अगला हम सोल्व करते हैं 35, और चूंकि दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है तो यहाँ पर अपने को 0 लगाना है। इसके बाद इनको सोल्व करते हैं तो ये 7, और इसको सोल्व करते हैं तो ये 20, और 20 के जब हम टुकड़े देते हैं तो 5 दूने 10, 10 दूने 20, यानी कि उसमें 5 और 2 के गुणनखंड है, इसलिए यह भी हमारी शांत दशमलव है। इसी प्रकार अगली संख्या हम सोल्व करते हैं 875, और
दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक होने के कारण यहाँ पर 1000 हम लिखेंगे। इसके बाद यदि हम इसको सोल्व करते हैं या फिर नहीं भी सोल्व करें तो 10 की पावर 2, 3, 4 यह संख्या यदि आती है तो हमें यहीं देखकर भी पता लगा सकते हैं कि यह हमारी शांत दशमलव होगी। अगला नंबर है हमारे पास 0.6, तो यह हमारा रहेगा 6/10। सोल्व करने पर रहेगा 3/5। तो 2 वाली संख्या हर में हो या 5 वाली संख्या हर में हो या दोनों हो तब हमारा शांत दशमलव रहता है। अगला हम देखते हैं 0.6 और यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो जब बार नहीं लगता है तब शून्य आता है और जब बार लगा हो तब हमें बटे में 9 लिखना है, जितनी संख्या बार के नीचे रहती है। जैसे कि 0.66 तो यहाँ पर हमें लिखना है 66/99। अगला 875 तो 8, 7, 5 0875 और यहाँ पर रहेगा 9, 9, 9। अगला हम देखते हैं 3 दशमलव देखते हैं 14.73 बार, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे और क्योंकि दशमलव है तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं। 73 तो यहाँ पर 73/99 बराबर 14 सहित 73/99। यह हमारी मिश्र भिन्न होगी और मिश्र भिन्न को हम बदल के विषम भिन्न में प्राप्त कर सकते हैं। अगला 14, 28, 57 जो कि हम पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं कि इसके आंसर क्या होंगे। यह हमारे आंसर होंगे 1/7 और यह हमारा अंशावर्त आवर्ती दशमलव है, यह भी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगला 0.19 बार और 157.178 बार। ये दोनों यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर संख्याएं जो दी हुई है इसमें कहीं पर भी बार नहीं लगा हुआ है। यहाँ दशमलव के बाद देखते हैं तो सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है और यहाँ दशमलव के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार ये मिश्रित आवर्त दशमलव कहलाती हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें लिखना है 19, जो दशमलव के बाद दिया गया वो सब लिखना है। उसके बाद में जिन संख्याओं पर बार नहीं रहता है उसको हमें 19 में से माइनस करेंगे और बार रहने वाली संख्या का हर में हम 9 लिखते हैं और बिना बार वाली का 0। आगे सोल्व करेंगे 18/90। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो ये 6 से आगे काटेंगे, 3 से हम सोल्व करेंगे तो 3 × 18, 3 3 और 0। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 2/15। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव का, तो यहाँ पर हमें 157 और दशमलव की जगह जैसा हमने यहाँ प्लस किया था प्लस 178 पूरे लिखना है और उसमें से वो संख्याएं माइनस करनी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। बटे में हमें बार वाली संख्या का 9 और बिना बार वाली संख्या के हमें 0 लगाना है, तो हमें प्राप्त होगा 157 सही 178 - 17, या 8 में 7 घटाएंगे तो 1, 7 में से 1 घटाने पर 6 और यहाँ पर 1/900। इस प्रकार यह भी हमें मिश्र भिन्न प्राप्त हुई, जिसको हम आगे विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह भी हमें P/Q के रूप में मिलेगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम सीखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसमें हम परिमेय की जगह अपरिमेय संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह वृत्त देखते हैं तो यहाँ पर हम पाई, जिसको हम बोलते हैं कि यह हमारा अपरिमेय संख्या होती है और पाई का मान होता है 3.1419235358979। इस प्रकार अनंत तक चलता रहे। परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वो हमारा पाई या पाई की वैल्यू होती है। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि यदि इसका व्यास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर से यहाँ पूर्णांक हमें 3 दिया। इसका मतलब ये जो हमारी सीधी लाइन है ये इस कर्व रेखा पर नापते हैं तो 3 बार पूरी आएगी। जैसे कि यदि ये 7 है और हम यहाँ पे बिंदु A लेते हैं, इसको हम नापते हैं तो इस कर्व के बराबर अगर देखें तो यहाँ पर हमारा
7 सेंटीमीटर पूरा होगा, जो कि एक बार हो। यहाँ पर पूर्णांक में 3 बार है। बी से यदि हम नापते हैं तो यहाँ पर सी, ये व्यास हमारा कर्व रेखा के हिसाब से यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर पूरा होगा। इसके बाद हम इसका तीसरा भाग नापते हैं तो सी से लगा करके डी तक हमारा तीसरा भाग व्यास का अनुपात यहाँ पर पूरा होगा। अब जो बचा हुआ भाग है एडी, तो वह एडी हमारा दशमलव के बाद ये अनंत संख्या होती है। इसका मतलब ये जो टुकड़ा बचा हुआ है ये हमारा 0.14159226 इस प्रकार अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा पाई का मान अपरिमेय है। जैसे कि हम अन्य संख्याएं भी देख सकते हैं, √2, √3, √5, 7 इस प्रकार की सभी संख्याएं भी हमारी अपरिमेय होती हैं और अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में होती हैं। इसके साथ ही पाई का मान 3.14 के अलावा 22/7 3.14 भी होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस सब को देखने के लिए आप हमारी नंबर सिस्टम पार्ट 5 या पाई की रोचक दुनिया वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम कुछ अन्य भिन्नों को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली भिन्न है सजातीय समहर भिन्न। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह समहर, अर्थात जिसके हर समान हो। यहाँ पर हम लेते हैं 3/7, 5/7, 11/7, 179/7। तो समहर का मतलब यहाँ पर ऐसी भिन्न है जिनके हर एक समान हो। यदि हम इसका विलोम करते हैं तो विषमहर 7/3, 7/5, 7/11 और 7/179। तो यह भिन्न हमारी विजातीय भिन्न होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हर में सभी अंक हमारे अलग अलग है। यह भिन्न इस प्रकार भी हो सकती है 2/3, 4/5, 6/9, 7/11। तो इसमें जरूरी यह नहीं है कि यहाँ पर अंश हमारे एक जैसे हो। यहाँ पर अंश अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ फोकस विषम हर अर्थात क्यू पर ध्यान देना है कि हमारा हर यदि अलग अलग हैं और यहाँ पर अंश और दोनों हर अलग अलग हैं, लेकिन हर अलग हैं, तो यह हमारी विजातीय भिन्न कहलाएगी। इसके बाद देखते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न में यदि हम 5/10 का उदाहरण लेते हैं तो क्या यह इकाई भिन्न है? तो सबसे पहले तो सीखते हैं कि इकाई भिन्न किसे कहते हैं। ऐसे भिन्न जिसका अंश 1 हो। तो यहाँ पर अंश 1 नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं 5 एकम 5 और 5 दूने 10, अर्थात यह हमारी इकाई भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 सोल्व करने के बाद आ रहा है। इसी प्रकार की अन्य भिन्न है, यहाँ पर 1/100 ये हमारी इकाई भिन्न रहेगी। इसी प्रकार यहाँ पर 500/5000, तो इसको हम इकाई भिन्न बना सकते हैं 2 0 2 0, 5 से 1 और यहाँ पर काटने पर ये हमारी 1/10 में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार की भिन्न हमारी इकाई भिन्न कहलाती है। अगला सरलतम भिन्न, यदि हम यहाँ पर 15/20 लेते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर देखें कि 5 से 5 3 15 और 5 20। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों को भाग दिया जा सके, अर्थात ये अपने मूल रूप में आ चुकी है, तो यही हमारी सरलतम भिन्न रहेगी। अगला हम देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न, जो कि अपोजिट, अर्थात यहाँ पर हमें दिया है 4/3, तो व्युत्क्रम करने पर यह रहेगा 3/4। यदि यहाँ पर हमें दिया जाए 4 और इसका पूछा जाए व्युत्क्रम भिन्न बनाइए, तो हमने सीखा है परिमेय संख्या बनाने के लिए बटे में 1 लगा सकते हैं और इसको चेंज करने पर 1/4 हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखते हैं आखिरी भिन्न, समतुल्य भिन्न। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं 2/3, 6/9 और इस प्रकार हमारी अनेक भिन्न यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमें देखना यह है कि यदि इन भिन्नों को हम सोल्व करते हैं तो क्या हमें इनसे 2/3 प्राप्त होते हैं। तो यदि हम इसको करते हैं तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 से 3 दूने 6 और 3 तिया 9। इसी प्रकार हम अन्य भिन्नों को भी यदि सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ये सभी हम
इन सभी का मूल रूप 2/3 होगा। जैसे कि ये भिन्न देखते हैं तो यहाँ पर 2 के पहाड़े को 10 बार, 11 बार और 12 बार बोला गया है, तब यहाँ पे 24 आया है। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा 10 बार बोलने पर 30, 11 बार 33, 12 बार 36। इसका मूल रूप भी यही है। तो ऐसी भिन्न जिनके सभी मूल रूप एक समान हो समतुल्य भिन्न कहलाती है। इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। 3/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात करो जिसका अंश 21 हो। ये यदि हमारा प्रश्न है तो हम यहाँ देखते हैं 3/5 बराबर, और हमसे पूछा गया दिया गया है अंश बराबर 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश बराबर 21 और हमसे हर पूछा गया है। तो इस सवाल को जब आगे ले जाते हैं तो यहाँ रहेगा 3/5 और हमें 21 प्राप्त हुआ है। तो कितने का गुणा करने पर प्राप्त हुआ है? तो यह हमें 7 का गुणा करने पर मिला है। तो हम हर वाली संख्या में भी 7 का गुणा करेंगे। इस प्रकार हमारी तुल्य भिन्न यह रहेगी। अगला हम सवाल देखते हैं। 27/63 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 21 हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है 27/63 और हमें हर 21 दिया हुआ है। इसका मतलब हर की जगह हम 21 लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर आगे आते हैं 27/63 और यहाँ पर हमें देखना है कि संख्या बड़ी दी गई है और छोटी संख्या यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर हमें भाग लगाना है। तो यहाँ किस संख्या का भाग लगाएं कि हमें 21 प्राप्त हो? तो यहाँ पर हम 21 का पहाड़ा भी गिन सकते हैं। 21 या 63 होते हैं, अर्थात यहाँ पर 3 का भाग लगाया जाएगा। तो यहाँ 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 का भाग लगाना है, तो हमें यहाँ प्राप्त होंगे 9। इस प्रकार 9/21 हमारे आंसर होंगे।